भाई गोल्ड सिल्वर की ना लंका लग गई है। 1,85,000 का गोल्ड नीचे गिर के आ गया, पता है कितना? 1,45,000। और 4,25,000 की चांदी गिर के आ गई है 2,65,000। यानी कि गोल्ड में 20% और चांदी में 40% की गिरावट आ गई है यहाँ पे। और गोल्ड सिल्वर में ना लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं लोग। मतलब 50-50, 100-100 करोड़ के लोग उड़ गए हैं। ये तो छोटा अमाउंट बता रहा हूँ भाई, 1,000-1,500 करोड़ तक के लोग मैंने उड़ते हुए सुने हैं गोल्ड सिल्वर के इस मूव में। अभी सवाल ये आता है कि भाई गोल्ड सिल्वर में ये इतनी उठापटक हो क्यों रही है और आगे क्या होगा? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मूव एक्चुअल डिमांड सप्लाई से ज़्यादा स्पेकुलेशन है। अब सवाल ये आता है कि भाई अब करें तो करें क्या? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको बहुत कम लोग फॉलो कर पाएंगे। जो लोग फॉलो करेंगे वो तो मज़े करेंगे, जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो बाद में रोएंगे। क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड सिल्वर बाय करना चाहते थे, लेकिन गोल्ड सिल्वर का रेट बहुत भाग गया। चांदी होगी 4,25,000, सोना हो गया 1,85,000। बहुत लोगों ने मूव मिस कर दिया। मान लो आप बाइंग करना चाहते थे, जितने टोटल अमाउंट के आप बाइंग करना चाहते थे ना, उसको आप 100 रुपये मान लो। मान लो आप 10 लाख की बाइंग करना चाहते थे, 1 करोड़ की बाइंग करना चाहते थे, वट एवर द अमाउंट, उसको आप 100 रुपये मान लो। उसके बाद में करना क्या है कि अभी जो करंट गिरावट आई है, सोने में 20% की, चांदी में 40% की, इन लेवल्स पे अगर मैं पर्सनली होता तो क्या करता? यहाँ पे इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि 20 से 30 रुपए की बाइंग की जा सकती है। यानी कि टोटल अगर आपको 100 रुपए की बाइंग करनी है, 20 से 30 रुपए की बाइंग इन लेवल्स पे कर ली। उसके बाद आप कहोगे यार ये तो और भी गिर सकता है। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन में क्या होगा गिरने और बढ़ने में, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे जो मूव है तो स्पेक्युलेटिव। मान लो क्या होता है कि यहाँ से गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से रिकवर कर जाता है और जो पुराना हाई लगाया था उसको काट के उसके भी ऊपर निकल जाता है। तो जो 20-30 रुपए की बाइंग कर ली तो फोमो नहीं आएगा, क्योंकि नीचे हमने बाइंग कर ली और ऊपर जाएगा प्राइस तो बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्राइस नीचे गिर जाता है तो क्या? तो अगर 100 रुपए की बाइंग आपको करनी थी, आपने सिर्फ 20-30 रुपए की बाइंग की है ना, आपके पास में अभी भी 70 रुपये 80 रुपये पड़े हुए हैं। तो नीचे अगर गिरेगा उन 70-80 रुपये से एवरेजिंग कर लो। तो अगर ऊपर बढ़ गया, नए हाइज लग गए तो भी फायदा है, और अगर नीचे और ज़्यादा गिर गया तो सस्ते रेटों पे बाइंग करने को मिल जाएगी और एक बढ़िया एवरेज प्राइस मिल जाएगा। पर भाई जनता जो है ना हमारी, वो फियर ग्रीड से इतनी ज़्यादा ड्रिवन है कि अब गिरावट आई है, बढ़िया रेट मिलने हैं, अब नहीं खरीदेंगे। जब नए हाई लग गए ना, मान लो चांदी 5 लाख पहुँच गई, सोना 2.25-2.5 लाख पहुँच गया, वहाँ पर जाके खरीदेंगे, फिर गिरेगा, फिर रोएंगे। गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक मिलेगा इंस्टा के बायो और फेसबुक के अबाउट सेक्शन में।